बंगाल के संग्राम में आज गूंजेगा मोदी मोदी। बंगाल असम में करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां और मिदनापुर में ममता भी करेंगी 3 रैलियां। लड़कियों के फटी जींस पहनने वाले बयान पर घिरे उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत। कांग्रेस ने कहा मांगे माफी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का बयान, कहा राज्य में अभी पर्यटकों को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। और देश भर में कोरोना की रफ्तार में आई तेजी। 70 जिलों में 150% केस बढ़े। वहीं हरियाणा में 555 नए केस, 295 मरीज हुए ठीक। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में बताया। तो आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। बता दें आपको कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तमाम दर्शकों को बता दें कि आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर, बस अनियंत्रित होकर पलटी है। तो इस बीच इस हादसे में 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आगरा से है। बस अनियंत्रित होकर पलटी है। उस बीच बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में 25 यात्री घायल हुए हैं और ये पूरी घटना यमुना एक्सप्रेसवे की बताई जा रही है। तमाम दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के आगरा से आ रही है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा और लोकसभा में बताया कि वैश्विक महामारी के बीच विभिन्न देशों तक पहुंचने दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ बनाया है। उन्होंने बताया कि 72 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की आपूर्ति की है। इस बीच देश की वैक्सीन मैत्री पहल, उन्होंने कहा कि यह वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा है और इस पर भारत की बढ़ती क्षमताओं का मानवता के लिए उपयोग करने की सरकार की सोच पर आधारित है। और इस बीच देशों से लेकर प्रशांत द्वीपीय देशों तक संदेश स्पष्ट है कि भारत के प्रधानमंत्री न केवल इन सभी देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, बल्कि ठोस विकास कार्यक्रमों को समर्थन देना चाहते हैं। तो बता दें आपको कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा और लोकसभा में बताया कि वैश्विक महामारी के बीच विभिन्न देशों तक पहुंचने दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भारत की प्रतिष्ठा को और सुदृढ़ बनाया है और उस बीच देश की वैक्सीन मैत्री पहल की है। बता दें आपको कि भारत के प्रधानमंत्री न केवल सभी देशों के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ना चाहते हैं, बल्कि ठोस विकास कार्यक्रमों को समर्थन देना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि सरकार ने अभी देश भर में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और एनआरसी को लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने एक लिखित जवाब में बताया कि नागरिकता कानून 1955 के तहत नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप के तहत डिटेंशन सेंटर का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि असम में बने डिटेंशन सेंटर में 802 लोग रखे गए हैं और एक अन्य जवाब में उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 5 सालों में सरकार ने 14,864 बांग्लादेश लोगों को नागरिकता दी है और यह नागरिकता 2015 में दोनों देशों की सरकारों के मध्य हुए सीमा समझौते के बाद प्रदान की गई। उन्होंने सदन को बताया कि व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के चरण 1 की समीक्षा पूरी हो चुकी है और इस कड़ी में CIBMS के चरण 2 में पर्याप्त प्रगति हुई है। और इतना ही नहीं, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 71 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया गया है। और गृह मंत्रालय ने सदन को बताया कि सीमा पार से आतंकी घटनाओं और घुसपैठ की कोशिशों में काफी ज्यादा कमी आई है और इस बीच यह सिलसिला पिछले 3 साल से चल रहा है। हालांकि इस दौरान सीमा पार से गोलीबारी की वारदातों में खासा वृद्धि हुई है। वहीं देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से लदी मिली स्कॉर्पियो के मामले में गिरफ्तार मुंबई पुलिस का अधिकारी सचिन वाजे के बजाय कोई अन्य व्यक्ति इस पूरी साजिश का असली आका है। और इस बीच NIA से जुड़े एक वरिष्ठ सूत्र ने कहा कि पूरा मामला हल किया जा चुका है। वाजे एक अन्य खिलाड़ी से निर्देश लेता था
जल्द ही पूरी साजिश का सार्वजनिक खुलासा कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि एनआईए के इस दावे के बाद से मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह के तबादले की पूरी पटकथा लिखी गई। जांच से जुड़े लोगों के मुताबिक 13 मार्च को गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में सचिन वाजे ने एनआईए अधिकारियों से कहा कि इस पूरे मामले में अपनी पुरानी प्रसिद्धि और नाम हासिल करने के लिए किसी दूसरे के कहने पर जुड़ा था। एनआईए ने अधिकारियों का कहा कि इस आधार पर जांच करने के बाद वाजे की बात की पुष्टि हो रही है। हालांकि एनआईए अधिकारियों ने ये नहीं कहा कि एक अन्य व्यक्ति पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह है, लेकिन पुलिस महकमे में वाजे के सिर पर परमवीर का हाथ होने का चर्चा आम है। माना जाता है कि परमवीर का संरक्षण होने के चलते वाजे का लहजा डीसीपी स्तर के अधिकारी से बात करते समय दबंग जैसा रहता था और इसी कारण माना जा रहा है कि आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद अब एनआईए की टीम किसी भी वक्त परमवीर सिंह से पूछताछ कर सकती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले ने पदभार संभाला है और उस बीच पहली प्रेस वार्ता में कहा कि पुलिस नाजुक दौर से गुजर रही है। कुछ ऐसे मामले हुए जिससे मुंबई पुलिस की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। मुझे अब विश्वास है कि हम अच्छा काम करके लोगों के बीच मुंबई पुलिस का नाम कर सकेंगे। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार का उन्होंने वादा भी किया। महाराष्ट्र शासन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि ऐसे नाजुक परिस्थिति में जब एक ऐसे दौर से मुंबई पुलिस गुजर रही है जिसमें पुलिस के ऊपर का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है, ऐसे वक्त उन्होंने मुझे काबिल समझा कि मैं इसमें कुछ करेक्शन कर सकता हूं। उसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। आप सबकी मदद से हमारे सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, मुंबई पुलिस की 7,000 की फोर्स है, इन सभी की मदद से मुझे विश्वास है कि जो गंवाई हुई विश्वासकर्ता है उसको हम फिर से पुराने दौर में ला सकेंगे और एक अच्छा काम करके हम मुंबई पुलिस का नाम फिर से पब्लिक के बीच में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में हम लोग एक अच्छी तरह से नाम कर सकेंगे। चलिए आपको बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। असम दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल असम दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे, चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तो ये भी बता दें कि मिदनापुर में ममता भी करेंगी 3 रैलियां। तो बड़ी खबर इस वक्त की, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का आज कार्यक्रम होने जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल असम दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया जाएगा। और इस बीच ये भी बता दें कि शिशिर अधिकारी बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं। तो आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। तो बता दें आपको, मिदनापुर में ममता भी 3 रैलियां करने वाली हैं आज। पश्चिम बंगाल असम दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें, चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों के सामने है। एएनबी न्यूज लगातार आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा रहा है। पश्चिम बंगाल असम दौरे पर आज पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। तो इस बीच जानकारी मिल रही है कि शिशिर अधिकारी बीजेपी में आज शामिल होने वाले हैं। चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया जाएगा। वहीं मिदनापुर में ममता भी 3 रैलियां करने वाली हैं। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पूरे देश में जानलेवा कोरोना वायरस की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है।
कल इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई राज्यों ने अपनी यहां पाबंदियां कड़ी कर दी हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो यहां दिल्ली से सटे नोएडा में 30 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में सिटी बसों का परिचालन बंद कर दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में है। यहाँ हालत बेहद ज्यादा खराब बताई जा रही है। वहीं महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु ये वो 6 राज्य हैं जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के 84% मामले इन 6 राज्यों से ही सामने आए हैं। इनमें अकेले 61.8% मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं। वहीं महाराष्ट्र में हर दिन औसतन 17,000 मामले सामने आ रहे हैं। कल केरल की बात करें तो 1,970 कल मामले सामने आए। वहीं पंजाब में 1,463 मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 1,135 मामले सामने आए हैं। गुजरात की बात करें तो वहां 954 मामले सामने आए। वहीं तमिलनाडु में 867 नए मामले सामने आए हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों की बात की तो पिछले 15 दिनों में देश के इन 6 राज्यों के 70 जिलों में कोरोना मामले 150% बढ़ गए हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले चरण से पहले चुनाव आयोग ने इन राज्यों से 331 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, नशीली दवाएं और बहुमूल्य धातु जब्त की है। और इस बीच चुनाव आयोग ने मंगलवार तक की बरामदी का ब्यौरा दिया है। आयोग ने मार्च से पहले चरण के मतदान की अधिसूचना जारी की है। महज 15 दिन के भीतर इतने बड़े पैमाने पर जब्ती हुई है और इससे साफ है कि चुनावी राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और केंद्र शासित पुडुचेरी में बेहिसाब बेनामी धन, शराब, नशीली दवाओं और तोहफों के माध्यम से वोटरों को लुभाने का काम शुरू हो गया है। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक 127.64 करोड़ की बरामदी तमिलनाडु से की गई है और इसमें 50.86 करोड़ की नकदी और 1.32 करोड़ की शराब और 35 लाख की नशीली दवाएं और 14.06 करोड़ के कीमती तोहफे और 61.4 करोड़ की कीमती धातुएं बरामद की गई हैं। और इसके बाद पश्चिम बंगाल से 112.59 करोड़ की बरामदी की गई है। तो बता दें आपको कि जहां करोड़ों की शराब बरामद की गई है, वहीं ये भी बता दें कि करोड़ों के नशीले दवाएं भी बरामद की गई हैं। और इस बीच आयोग की टीम ने असम में कुल 63.75 करोड़ का सामान पकड़ा है और इसमें 11.73 करोड़ की नकदी और 17.25 करोड़ की शराब और 27.09 करोड़ की नशीली दवाएं और 4.87 करोड़ के तोहफे और 2.82 करोड़ की बहुमूल्य धातु बरामद की है। तो वहीं पुडुचेरी में भी यही सब बरामद किया गया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान काले धन की आमद को रोकने, निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए खासी सतर्कता बरती है और प्रभावी निगरानी के लिए इन राज्यों में 295 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए ANB न्यूज के साथ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक 2015 को आधार मानते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नए सिरे से उम्मीदवारों के लिए आरक्षण तय कर दिया है। और इस बीच शासन ने जिला पंचायत अध्यक्षों की आरक्षण सूची भी जारी कर दी है। किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत किस श्रेणी के लिए आरक्षित होगी, यह भी तय हो गया है। और नया बदलाव होने से कुल 16 जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण बदला गया है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सीटों का आरक्षण यथावत रहा। केवल महिलाएं और अनारक्षित वर्ग में ही बदलाव हुआ है। और इसके साथ ही ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया तय कर दी है। और इस बीच पंचायती राज विभाग ने आरक्षण निर्धारण का कार्यक्रम जारी किया है। सभी जिलाधिकारियों को 26 मार्च तक आरक्षण और आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन कराना होगा। और जिला पंचायत फिरोजाबाद, मैनपुरी, कासगंज, कन्नौज, मऊ और अमेठी, सोनभद्र और हमीरपुर सीटें अब सामान्य से महिला वर्ग में आरक्षित होंगी। वहीं जानकारी दे दें, अलीगढ़, आगरा, बलरामपुर, सुल्तानपुर, शाहजहांपुर और मुरादाबाद और बुलंदशहर महिला आरक्षण से निकलकर अनारक्षित हो गई है। और इस बीच ये भी बता दें कि जिला पंचायतों में पूर्व घोषित आरक्षण बना रहेगा। और 26 मार्च को आरक्षण सूची के प्रकाशन के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी हो सकती है। और ये भी बता दें कि आरक्षण का नया फॉर्मूला लागू होने का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्राम प्रधान पदों पर होने की संभावना है। यहाँ माना जा रहा है कि 60% तक प्रधान पदों का आरक्षण बदला जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण में 20 से 30% तक परिवर्तन का कयास लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली में भी कोरोना वायरस का कहर फिर बढ़ता जा रहा है। लोगों ने अपने बर्ताव ढील बरतनी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही प्रशासन ने भी कोरोना गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों पर अपना हाथ ढीला छोड़ दिया है। पुलिस और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में संक्रमण की तीसरी लहर के चरम के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन के लिए जुर्माने लगाए। और अब शहर का कोविड-19 ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। शहर में फिर कोरोना मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है। दिल्ली के केस लोड में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए मास्क न पहनने और सामाजिक दूरी फॉलो न करने को ठहराया गया है। लोग कोरोना गाइडलाइंस का पालन गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। 1 से 15 मार्च के बीच शहर में केवल 130-160 लोगों पर सार्वजनिक रूप से मुखौटा मास्क न पहनने के लिए 1 दिन का जुर्माना लगाया गया था। पिछले साल अक्टूबर और नवंबर के मुकाबले शहर में जुर्माने को लेकर तेजी गिरावट आई है। और अब पुलिस ने 1 दिन में लगभग 2300 लोगों पर जुर्माना लगाया है। और अब उस अवधि के दौरान दिल्ली कोविड-19 प्रकोप की तीसरी लहर के बीच था। अक्टूबर में दैनिक औसतन 3451 नए मामले और नवंबर में 6122 संक्रमण दर्ज किए गए। हाल ही में स्विस कंपनी की तरफ से जारी प्रदूषित राजधानियों की सूची में दिल्ली पहले स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी में PM 2.5 का स्तर और 84.1 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर मापा गया है। वहीं बता दें आपको कि दिल्ली में इसके लिए 2 दुश्मन जिम्मेदार हैं जो लगातार दिल्ली की हवा को प्रदूषित कर रहे हैं। इसमें वाहन से निकलने वाला जहरीला धुएं से निकलने वाली सल्फर और नाइट्रोस डाइऑक्साइड गैस और कूड़ा जलने से उत्पन्न होने वाला धुआं माना जा रहा है। साथ ही दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी सबसे अधिक प्रदूषित होने की जिम्मेदारी है। बता दें आपको कि इस बीच दिल्ली का धुआं काफी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित राजधानियों की सूची के दिल्ली में PM 2.5 का स्तर बांग्लादेश की राजधानी ढाका और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और कतर की राजधानी दोहा से भी अधिक रहा है। हालांकि राहत भरी बात यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष दिल्ली के प्रदूषण में 15% की कमी आई है। चलिए आपको बड़ी खबर क्यों ले चलते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल से आ रही है। बीजेपी सांसद के घर के पास फेंके गए हैं बम। तो बड़ी खबर, अर्जुन सिंह के घर के पास भी क्रूड बम से हमला किया गया है। तो बड़ी खबर तमाम दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। तो यहां पुलिस पहुंची तो स्थानीय लोगों ने विरोध जताया है। तो बता दें आपको कि बीजेपी ने TMC पर कड़ा आरोप लगाया है। बड़ी खबर इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल से आ रही है। चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड बम से हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद के घर के पास बम फेंका गया है। अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड बम से हमला किया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की तमाम दर्शकों को बता दें
कि पुलिस पहुंची तो यहां स्थानीय लोगों ने विरोध जाहिर किया है। और इस बीच ये भी बता दें कि बीजेपी ने टीएमसी पर कड़ा आरोप लगाया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें कि चुनाव आयोग से शिकायत करेगी बीजेपी। जानकारी दे दें, अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड बम से हमला किया गया है। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद के घर के पास बम फेंका गया है। तो यहां अर्जुन सिंह के घर के पास क्रूड बम से हमला किया गया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामले दोबारा से बढ़ने लगे हैं। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर हिमाचल चिंतित है, जिसको देखते हुए ऊना के मेडी मेले में आने वाली भीड़ पर नजर रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में फिर से बढ़ रहे कोरोना मामले के चलते सरकार 20 मार्च तक नजर बनाने के बाद पाबंदियों पर विचार करेगी। जो बन करके आना होता है वो भी, और अभी मुझे मालूम पड़ा कि ऊना में एक बहुत बड़ा मेला होता है, मैडी मेला, जिसमें लगभग 15-16 लाख से ज्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके लिए हमने, हालांकि कैबिनेट में हमने एक डिसीजन लिया था कि उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस करें, एसओपी बनाने के लिए हमने बोल दिया है। एक मेले को रोकना वो संभव नहीं है और ठीक भी नहीं है, उचित भी नहीं है। मेले रोकने तो फिर सब रोकने पड़ेंगे, लेकिन पर्टिकुलरली वहाँ सारा का सारा जो श्रद्धालुओं का नंबर आएगा वो सारा पंजाब से आएगा, और पंजाब में इस वक्त केसेस ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में हमने वहां पर एसओपी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला। कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी तेजी आने लगी है। बीते 2 दिन में देश में 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेकर अपना बचाव किया है। इसी के साथ ही कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 3.50 करोड़ से भी आगे निकल चुका है। वहीं बता दें आपको कि पिछले एक दिन में 21 लाख से भी अधिक लोगों ने वैक्सीन ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को देश में 45 से 59 वर्ष के पहले से बीमार 13,20,076 ने पहली डोज ली है। वहीं 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों ने सर्वाधिक वैक्सीन प्राप्त की है। तो यहां 17,82,553 बुजुर्गों को पहली खुराक दी गई। तो बता दें आपको कि कोरोना संक्रमण के साथ साथ टीकाकरण में भी यहां तेजी देखी गई है। बीते 2 दिन में देश में 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन लेकर अपना बचाव किया है। तो बता दें आपको कि 2 दिन में 50 लाख लोगों को टीका लगाया गया है। तो इसी के साथ ही कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 3.50 करोड़ से भी आगे निकल चुका है। पिछले एक दिन में 21 लाख से भी अधिक लोगों को वैक्सीन दी गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।